को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। चलो मैं आपको पहले सिंपल ये समझा रहा हूं, एक एग्जांपल लेते हैं। चलो कास्ट इन पॉलिटिक्स पहले लिखा है ना, तो ये कास्ट इन पॉलिटिक्स पहले लिखा है। अब दूसरी जगह क्या लिखा है, पॉलिटिक्स इन कास्ट, पॉलिटिक्स इन कास्ट। आपको क्या ध्यान रखना है, दोनों ही टॉपिक को समझना है, तो एसेंस अभी बता रहा हूं। जो आपका प्रीफिक्स है, जो आगे वाला शब्द है ना, उस पे जोर देना, जो आगे लिखा है उस पे जोर देना। एक एग्जांपल लेते हैं, बबलू इन कार एंड कार ऑन बबलू, ठीक है। तो बबलू कौन है यहाँ पे, बबलू एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर है, ठीक है, काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, ऐसा समझो। तो बबलू इन कार मतलब क्या है कि बबलू कार में बैठा है। अब कार ऑन बबलू मतलब क्या है कि कार बबलू के ऊपर बैठ गई है जाके। फाइन, तो दोनों ही केसेस में आपको क्या लेके चलना है, जो प्रीफिक्स था केस बदल गया ना, प्रीफिक्स आपको चीज समझा रहा है। तो बबलू कार में बैठा है मतलब क्या है कि कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, कास्ट के नाम पे किस तरह की पॉलिटिक्स की जाती है ना, वो कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट डोमिनेट कर रही है, जो प्रीफिक्स है वो डोमिनेट करेगा। समझ में आया? जैसे बबलू इन कार मतलब हाँ बबलू जो है कार में बैठा है। अब कार ऑन बबलू, तो उसमें क्या हो रहा है कि पॉलिटिक्स इन कास्ट। पॉलिटिक्स इन कास्ट मतलब क्या है कि यहां हम देख रहे हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले करती है, और अब यहां हम देखेंगे कि कैसे पॉलिटिक्स की जाती है कास्ट के साथ में। पॉलिटिक्स वही वाली जो शायद आपके कह सकते हैं, अब आप कंपनी में तो नहीं हो ना, लेकिन अगर आप जैसे मान लो कि स्कूल में, तो आप बोलते हैं ना कि स्कूल में यार वो टीचर तो बड़ा पॉलिटिक्स खेलते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स खेलती है। तो वो जो चीज रहती है ना कि पॉलिटिक्स मतलब कौन सी वाली, पॉलिटिक्स मतलब हमारी राजनीति वाली, कि कैसे अलग अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशन जमाए जाते हैं, कि कास्ट को कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सके, कास्ट को कैसे अपने फेवर में या फिर किसी के अगेंस्ट में यूज किया जा सकता है, तो वो पॉलिटिक्स इन कास्ट होगा। अब समझे कि नहीं समझे, यहां तक बताओ जरा। तो कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट, ये दो चीजें हैं। तो बबलू इन कार एंड कार ऑन बबलू, उस तरह का केस है। तो जो प्रीफिक्स रहेगा ना वो डोमिनेशन शो करता है। तो पॉलिटिक्स इन कास्ट मतलब क्या है कि कैसे पॉलिटिक्स खेली जाती है कास्ट के साथ में, और यहां पे कास्ट कैसे पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये दो टॉपिक है। अब आगे सब्सिक्वेंटली एक एक से दोनों को समझते हैं। चलो सबसे पहले हम समझते हैं क्या कि सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है हमारा कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो जिस तरह से आपने कम्युनलिज्म को समझा था ना, सेम डिक्टो, ठीक है, आपको यहां पे थोड़ा सा मैं आपको वो कर्ण अर्जुन वाले मोड पे ले जाता हूं और रिकॉल करवाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपने देखा था कि रिलीजन को आप बेसिस मानकर चल रहे थे तो कम्युनलिज्म हो रहा था, है ना, वैसे ही यहां पे क्या है, जब आप कास्ट को बेसिस मान के चलोगे तो कास्टिज्म होगा, कास्टिज्म होगा, ठीक है। तो कास्टिज्म क्या है, तो कास्टिज्म इज रूटेड इन द बिलीफ दैट कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। ये माना जाता है कि कास्ट सोल बेसिस है, कि एक कास्ट के लोग एक कम्युनिटी बनाएंगे, एक साथ रहेंगे, एक इंटरेस्ट रहेगा। तो जिस तरह से पूरा का पूरा कम्युनिज्म का आइडिया था जो कि फंडामेंटली फ्लॉड था, वही कहानी यहां पे भी। लेकिन क्या माना जाता है, तो पीपल बिलोंगिंग टू सेम कास्ट belong to a natural social community and have the same interest which they do not share with anyone from another caste. तो वही कास्टिज्म कहलाया ये। फाइन, तो सच बिलीव इज नॉट born out of our experience। ये ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से देखा है, सीखा है कि यार हाँ एक कास्ट के लोग एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो आपको यहां पे क्या समझना होगा, कास्ट इज वन एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस। हम जो देख रहे हैं कि कास्ट के बेसिस पे लोगों को एक साथ एकजुट लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस, बट इट इज नॉट द ओनली रेलेवेंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो कास्ट ही सब कुछ नहीं है, लेकिन कास्ट बहुत कुछ भी है। उस तरह का खेल है कि कास्ट के बेसिस पे लोग सोसाइटी को लेके चलते हैं, लोगों का एक एक्सपीरियंस ऐसा डेवलप जरूर हो जाता है कि हाँ एक कास्ट के लोग एक कम्युनिटी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्या कि रूरल एरियाज में ऐसा रहता है, रूरल एरियाज में ऐसा रहता है कि अगर एक कास्ट के लोग हैं, एक कास्ट के दो बच्चे एक साथ स्कूल जा रहे हैं, तो ऐसा माना जाएगा उनके दोनों के बीच की दोस्ती ज्यादा गहरी होगी। यार नहीं मेरी समाज का है वो, इस टाइप से, ठीक है, मेरी समाज का है, उन दोनों की दोस्ती ज्यादा रहेगी व्हेन कंपेयर्ड विद द पर्सन फ्रॉम अनदर कास्ट, ठीक है। दूसरे कास्ट के इंसान के साथ वो थोड़ा सा उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, फिर उतना क्लोजली घुल मिल नहीं पाएगा, ठीक है। तो जब ऐसा कास्ट के बेसिस पे सोसाइटी अपने आप को क्या एक नेचुरल सोशल कम्युनिटी मानने चलती है, तो वो क्या कहलाता है, वो कास्टिज्म कहलाता है। एंड दैट इज कास्ट इन पॉलिटिक्स। इज दैट क्लियर? क्या यहां तक चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है, यस और नो? अगर यहां तक चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कास्ट पॉलिटिक्स में किस तरह से अलग अलग फॉर्म ले सकती है, जैसे रिलीजन पॉलिटिक्स में अलग अलग तरह के फॉर्म ले सकता है, कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में अलग अलग तरह के फॉर्म ले सकता है। 4 पॉइंट पढ़े थे। वैसे ही कास्ट जो है पॉलिटिक्स में क्या अलग अलग फॉर्म ले सकती है। इतनी जोर से दबा दिया मैंने बोलते बोलते इसको कि चरचर आवाज आने लगी इसमें, ठीक है। तो यहां जैसे अगर आप देखोगे तो कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। व्हाट आर दोस वेरियस फॉर्म्स? तो पहला देखो कैसे
कास्ट पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कास्ट इन पॉलिटिक्स, अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द सेम थिंग ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि आप डोमिनेशन देखेंगे कि कास्ट कैसे पॉलिटिक्स के साथ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, कास्ट क्या रोल प्ले कर रही है पॉलिटिक्स में, वो चीज है। तो यहां क्या बताया गया कि व्हेन parties choose candidates in elections, they keep in mind the caste composition of electorate and nominate candidates from the different caste so as to muster necessary support to win elections. पहला पॉइंट अच्छे से समझो, how caste plays a very important role in politics, how caste can take various form in politics. ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि कास्ट इतनी महत्वपूर्ण होती है पॉलिटिक्स में कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी मान लो क्या कर रही होती है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने कैंडिडेट को उतार रही होती है। कैसे कैंडिडेट को उतारना, फॉर एग्जांपल ये अगर मान लो कि पूरा मध्य प्रदेश ही है, ठीक है, पूरे मध्य प्रदेश में क्या होना है, चुनाव होना है। तो मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, 230 सीट्स है, 230 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। तो पॉलिटिकल पार्टीज, सब सारी पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, सब बैठ के क्या सोचते हैं कि चलो प्लानिंग करते हैं कैसे जीतना है। तो वो ये देखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ए है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी ए में क्या हो रहा है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी ए में मान लो कि ब्राह्मण जो है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी ए में अगर ब्राह्मण ज्यादा है तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां हम ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट देते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग ब्राह्मण है और जब कोई ब्राह्मण कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा तो सारे ब्राह्मण उसको वोट देंगे और हम जीत जाएंगे। शाबाश, ठीक है। तो अभी आगे पढ़ेंगे इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। ये हो गया, उन्होंने देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हो रहा है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जैसे अगर आप देखोगे तो राजपूत ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, किसी राजपूत कैंडिडेट को टिकट देते हैं, दिगराज सर को दे देते हैं। क्या होगा कि सारे राजपूत फिर उनको वोट दे देंगे तो वो जीत जाएंगे यहां से। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है यहां, अगर आप समझेंगे तो कास्ट कैसे पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, फिर कास्ट पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो ऐसे इन्फ्लुएंस करती है कि जब भी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस के टाइम पीरियड में अपने कैंडिडेट्स को वो चूज करना होता है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन इलेक्शन लड़ेगा, तो वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के उस इलेक्टोरेट के कास्ट कंपोजिशन को बहुत विशेष रूप से देखती है और ये देखती है कि जिस कास्ट का वहां पे मेजोरिटी है उस कास्ट के कैंडिडेट को टिकट देने में प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, तो व्हेन गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड, पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली टेक केयर that representatives of different caste and tribe find a place in it। और जब कैबिनेट बनता है तो कैबिनेट बनाते समय भी वो देखते हैं कि यार हर कास्ट के इंसान को हमें कहीं ना कहीं सीट देना पड़ेगी, या फिर क्या है, सरकार बना रहे हैं तो हम हर कास्ट के इंसान को अपनी सरकार में ले। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले चुनाव में हमें ये भी तो होना चाहिए कि हाँ आपकी समाज का देखो इंसान भी हमारे कैबिनेट में है तो आप भी हमें वोट दो। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि कास्ट जो होती है बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में। कैसे, क्या क्या अलग अलग फॉर्म ले सकती है, तो पहला पॉइंट ये समझ में आया समझ में अच्छे से। दूसरा क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शन मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट्स टू मस्टर सपोर्ट्स। पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी होशियार रहती है, उन्हें पता है कि इस समाज का वोट चाहिए तो इस समाज के कास्ट सेंटिमेंट्स को अपील करो। जैसे क्या होगा, जैसे मान लो कि पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर एग्जांपल ले रहे हैं हम, क्या कि किसी ट्राइबल कम्युनिटी का वो चाहिए रहेगा, तो ट्राइबल कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए रहेगा, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेगी, बिरसा मुंडा जो है, जो कि एक ट्राइब थे, आदिवासी थे, तो वो क्या करेगी कि उन आदिवासी समाज के भाई बहनों के सेंटिमेंट्स, बिरसा मुंडा को क्या करेंगी, वो प्रेस करेगी बहुत ज्यादा। ठीक है, कि उनकी मूर्ति पे माल्यार्पण हो रहा है, ठीक है, उनका जो कैंडिडेट है वो क्या कर रहा है, बिरसा मुंडा का बोल दे रहा है कि मैं मंदिर बनवाऊंगा एक। ठीक है, तो उस तरह से क्या हो रहा है कि कास्ट सेंटिमेंट्स को अपील करा जाता है ताकि कास्ट सेंटिमेंट्स को अपील करके ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, उस कास्ट के लोगों का सपोर्ट गेन किया जा सके। फॉर एग्जांपल अब क्या होगा कि जैसे आप देखेंगे राजस्थान, तो राजस्थान में पॉलिटिकल पार्टीज बात करेंगी महाराणा प्रताप की। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यहां पे राजपूत मेजोरिटी में है, तो अब क्या हो जाएगा कि हम जब उनके कास्ट सेंटिमेंट्स को, महाराणा प्रताप को क्या करेंगे, अपीज करेंगे, तो वो हमें वोट देंगी। तो उस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट को इतना कंसीडर करती है कि वो कास्ट सेंटिमेंट्स को क्या करती है, अपील करती है टू मस्टर दी सपोर्ट। सिमिलरली अगर आप देखोगे महाराष्ट्र में चले जाओ, तो वहां पे क्या होगा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि हमें यहाँ पे छत्रपति महाराज जो है, ठीक है, शिवाजी महाराज जो है, तो उनके सेंटिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, उनके सेंटिमेंट्स को अपील करना पड़ेगा कि हम, तो तभी क्या होगा, सारे मराठा जो है, तो सारे मराठास हमें तब वोट देंगे। समझ में आ रहा है? तो कास्ट सेंटिमेंट्स को अपील करना भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये दर्शाता है कि कास्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स। फाइन, तो सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन टू फेवर सम कास्ट एंड आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। और इसी के चलते जैसे अगर आप देखोगे तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को तो ऐसा मान लिया जाता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी उस समाज के लोगों के लिए ही बनी है, उस समाज की ही वो पॉलिटिकल पार्टी। जैसे एसोसिएट किया जाता है किसके साथ में, यादव को एसोसिएट किया जाता है समाजवादी पार्टी के साथ में। समझ में आ रहा है ना? समाजवादी पार्टी जो है तो एक्सक्लूसिवली ऐसा दिखाया जाता है कि वो किसकी पार्टी है, यादव उसकी पार्टी है। अगेन द पॉइंट ओवर हियर इज just to give you a perfect understanding and for this the perfect examples, that's it। ठीक है, no other intention। अब जैसे अगर आप देखोगे तो और किस किस तरह से फॉर्म लेता है
मतलब कास्ट जो इस और किस किस तरह से पॉलिटिक्स में फॉर्म लेती, कास्ट कैसे और कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कास्ट जो है डोमिनेट करती है पॉलिटिक्स में। तो तीसरा कि आज आप देखोगे तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का टाइम पीरियड है, मतलब जहां पे आप किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो सबके पास इक्वल वोटिंग राइट है, ठीक है। तो एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट कंपेल्ड पॉलिटिकल लीडर्स टू गियर अप टू द टास्क ऑफ मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट। अब पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि आपको एक भी वोट नहीं छोड़ना है क्योंकि हर वोट की इक्वल वैल्यू है, फाइन। तो उसके चलते अब क्या होता है, इट आल्सो ब्रॉट न्यू कंसेंसस अमंग द पीपल ऑफ कास्ट दैट वर, ठीक है, हेरेटो ट्रीटेड एज इंफीरियर और लो, ठीक है, ठीक है। तो हिदहेरतो मतलब क्या है यहाँ पे, हिदहेरतो मतलब अभी तक, ठीक है। हिदरटू कहा जाता है ना, हिदरटू वर्ड जो होता है, तो हिदरटू का मतलब ये होता है कि अभी तक क्या हो रहा है। तो यहां पे कि जब लोगों को यह समझ में आया कि अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझ में आ रहा है कि सभी के वोट बराबर बराबर वैल्यू रखते हैं, तो हमें सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए रहेगा, ठीक है। अब जब सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए रहेगा तो जो सभी लोग हैं वो भी मूर्ख नहीं है, उन्हें भी आइडिया है कि यार पॉलिटिशियंस हमारे पास आएंगे। तो जो अभी तक क्या है, अभी तक, ठीक है, अभी तक जिन कास्ट को लो और इंफीरियर कंसिडर किया जाता था ना, उन कास्ट को भी समझ में आ गया, अच्छे से समझना इस चीज को, उन कास्ट को भी समझ में आ गया क्या कि उन्होंने अपने आप में एक कंसेंसस डेवलप कर लिए। क्या कंसेंसस डेवलप कर लिए कि हम छोटे या बड़े नहीं है, हम अपर कास्ट या लोअर कास्ट नहीं है, हमारे पास भी इक्वल वोटिंग राइट है। तो हमारी कास्ट हमें क्या कर रही है, पॉलिटिक्स में इक्वालिटी के प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर रही है। तो इसके चलते आपको यह देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है, तो पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी कास्ट को अपर या लोअर कास्ट कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि उनके लिए सभी कास्ट इक्वल वोटिंग राइट रखती है। सो दिस ब्रॉट अ न्यू कंसेंसस अमंग द कास्ट दैट वर, ठीक है, हिदरटू ट्रीटेड एज इंफीरियर लो, जो कास्ट अभी तक इंफीरियर और लो कंसीडर की जाती थी, अब उनको भी इक्वल वेटेज के साथ पॉलिटिशियंस, एटलीस्ट पॉलिटिशियंस कब जब चुनाव की बारी आती तब तो सबको बराबर बराबर का दर्जा देने की कोशिश करती है। इनफैक्ट इनके ऊपर ज्यादा कार्ड खेले जाते हैं ऐसे कि नहीं इनका सपोर्ट मिल जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, मेजोरिटी मिल जाएगी, बहुजन समाज का वो मिल जाएगा हमें, ठीक है, कि डाइवर्स अलग अलग जो सो कॉल्ड इंफीरियर कास्ट है, सो कॉल्ड लो कास्ट है, उनका भी सपोर्ट मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? सो दीज आर द डिफरेंट वेज, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। कास्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स। 1, 2 और ये 3 पॉइंट से आपने प्रूव कर दिया वो। समझ में आया? क्वेश्चन ऐसे ही आता है। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन यहां पे ये रहेगा, द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम गिव्स as an impression that elections are all about caste and nothing else। अब जितना आपने अभी 3 पॉइंट देखा तो आपने देखा कि वो बढ़िया बकायदा टीम बना के तय करते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सी कास्ट के लोग ज्यादा वहां कैंडिडेट उतार रहे हैं, कास्ट सेंटिमेंट्स को अपील कर रहे हैं, हर कास्ट को इक्वली ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है देखने में ये 3 पॉइंट पढ़ने के बाद कि इलेक्शन नहीं हो रहे, बताओ शादी संबंध की बात चल रही है कि कास्ट कास्ट कास्ट, ठीक है। तो कास्ट इज एवरीथिंग अबाउट कास्ट ओनली इन पॉलिटिक्स। क्या सब कुछ पॉलिटिक्स में कास्ट से ही जुड़ा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, नॉट ऑलवेज। क्यों? क्योंकि अब यहां पे काउंटर आर्ग्यूमेंट समझो, सवाल समझना, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय कास्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है, हाउ व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स व्हिच कास्ट टेक्स प्लेस इन पॉलिटिक्स। कास्ट पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले करी वो आपने अभी समझ लिया। अब अगर आप इसमें सवाल ये आता है कि यस, कास्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स बट इलेक्शंस आर नॉट स्पेसिफिक टू कास्ट ओनली, ठीक है, इलेक्शन जो है सिर्फ कास्ट तक स्पेसिफिक नहीं है, तब आप कैसे प्रूफ करोगे? तो यस, इलेक्शन जो है तो दे आर नॉट ऑलवेज लिमिटेड टू कास्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये काउंटर आर्ग्यूमेंट है। समझ में आ रहा ना? एक आर्ग्यूमेंट दिया कि कास्ट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको तो सिंपल सी चीज, आपको ज्ञान पूरा लेके जाना चाहिए। आपको क्या है, आपको किसी भी तरह के चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। कास्ट पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जी हाँ सर, ये लिख दिया। कास्ट पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन कास्ट के अलावा भी बहुत कुछ है, या फिर कास्ट इन पॉलिटिक्स इज नॉट ऑल अबाउट इलेक्शंस एंड ऑल, ठीक है। तो आप वहां पे ये सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स लिख दोगे। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या है? तो no parliamentary constituency in country has a clear majority of one single caste, no doubt। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि मध्य प्रदेश में वो देखेंगे, क्या देखेंगे कि किस कंस्टिट्यूएंसी में कौन सी कास्ट मेजोरिटी में है और उस हिसाब से कैंडिडेट उतारेंगे। लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि सिर्फ एक कास्ट के पूरे वोट मिल जाने से कोई भी जीतेगा नहीं। हमारे देश में कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां पे एक कास्ट के लोग मेजोरिटी में हो और उस कास्ट के अगर सारे वोट आपको मिल गए हैं तो आप चुनाव जीत जाएंगे। दूसरा आर्गुमेंट अभी आ रहा है रास्ते में है कि यह भी जरूरी नहीं कि एक कास्ट के लोग को
सारे एक कास्ट के लोग एक ही इंसान को वोट देंगे और सारे एक कास्ट के लोग एक ही तरह से वोट डालेंगे। हो सकता है कि हम 4 लोग एक ही कास्ट को बिलोंग करते हो, लेकिन 2 का वोटिंग ओपिनियन अलग हो, 2 का वोटिंग ओपिनियन अलग हो। ठीक है, तो वही पॉइंट यहां पे बताया गया है, काउंटर आर्गुमेंट दिया गया है। क्या काउंटर आर्गुमेंट दिया गया है कि नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन कंट्री हैज अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ सिंगल कास्ट। सिंगल कास्ट की मेजोरिटी किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है। तब यहां पे क्या है, तो सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी needs to win the confidence of more than one caste and community to win election। तो सिर्फ एक कास्ट या एक कम्युनिटी को अपील करके इलेक्शन नहीं जीता जा सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा, मोर देन वन कास्ट और मोर देन वन कम्युनिटी के कह सकते हैं सपोर्ट को गैदर करना पड़ेगा। तो दिस इज द वन काउंटर आर्ग्यूमेंट which proves that caste in politics can sometimes give us the impression that elections are all about caste and nothing else। So no, it is not correct, which proves that elections are much more than caste, क्योंकि सिर्फ एक कास्ट से चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कंट्री। ये चीज भी सही है कि आप क्या कर रहे हो, आप अगर सोच रहे हो कि एक पॉलिटिकल पार्टी, जैसे फॉर एग्जांपल समाजवादी पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी क्या है, एक्सक्लूसिवली ऐसी देखी जाती है कि हाँ ये क्या है, यादव की पार्टी है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर यादव इंसान जो होगा वो क्या करेगा, समाजवादी पार्टी को वोट देगा। हो सकता है बहुत सारे यादव जो हो, यादव कास्ट को बिलोंग करने वाले लोग जो हो, वो बीजेपी को वोट देते हो, समाजवादी पार्टी को वोट देते हो, कांग्रेस को वोट देते हो। समझ में आ रहा है ना? तो वही चीज है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझना कि नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स। तो कास्ट के नाम पे आप पॉलिटिक्स करोगे, लेकिन ये इंश्योर नहीं कर सकते कि उस कास्ट के सारे वोट, पूरे 100 आउट ऑफ 100 वोट आपको मिलेंगे, नहीं। ठीक है, जब ऐसा कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का मेजर वोट बैंक यादव है, तो वो इसलिए कहा जाता है व्हेन पीपल से दैट कास्ट इज अ वोट बैंक। ठीक है, कास्ट इज अ वोट बैंक ऑफ वन पार्टी। कोई भी कास्ट किसी भी पार्टी की, जब जैसे ऐसा कहा जाता है क्या कि करणी सेना जो है, तो करणी सेना का वोट बैंक राजपूत होंगे, तो ये इसलिए कहा जाता है, इसका मतलब ये होता है इट यूजुअली मींस दैट अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ वोटर्स फ्रॉम दैट कास्ट वोट फॉर दैट पार्टी। मतलब कि उस कास्ट के मेजोरिटी लोग जो है वो उस पार्टी को वोट करते, ना कि सारे लोग। अब जब सारे लोग वोट नहीं करते तो आप फिर वो बस बात ही खत्म हो गई कि ये कास्ट का तो पूरा वोट हमें मिल जाएगा, पूरा कभी नहीं मिलता है। समझ में आया? तो ये 2 पॉइंट्स ये प्रूव करते हैं, क्या प्रूव करते हैं कि इलेक्शंस आर नॉट एवरीथिंग अबाउट कास्ट। कास्ट डू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स, बट कास्ट इज नॉट एवरीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स। 2 पॉइंट। तीसरा और लो, तीसरा क्या है, मेनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट। जो हमने यहां पे पहला आर्ग्यूमेंट देखा था कि पार्टीज क्या करती है, पार्टीज, ठीक है, कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरेट। तो कास्ट कंपोजिशन इलेक्टोरेट का हर पॉलिटिकल पार्टी देखती है। तो सिर्फ ऐसा थोड़ी ना कि एक ही पार्टी समझदार है कि उसने देखा कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हो रहा है, ब्राह्मण ज्यादा है, तो हम ब्राह्मण कैंडिडेट को उतार देते हैं। फॉर एग्जांपल बीजेपी ने अगर ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारा है तो कांग्रेस भी उतार देगी। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि कांग्रेस को मना बोला कि तुम ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट नहीं दे सकते हो। तो अब क्या है, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आमने सामने ब्राह्मण खड़े हैं, तो अब क्या होगा कि आधे ब्राह्मणों ने चलो इनको वोट दे दिया, आधे ब्राह्मणों ने इनको दे दिया, तो डिवाइड ऐसे हो गए वोट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि कास्ट इज इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स बट कास्ट इज नॉट एवरीथिंग इन पॉलिटिक्स, उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट नंबर 3 ये हो गया कि कैंडिडेट उतारने की अगर बारी आती है, ठीक है, तो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट। समझ में आ रहा है? सेम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट्स। अब क्या है, वो सेम वोटर, अगर हम ये भी मान लें कि सारे एक कास्ट के वोटर अपने कास्ट के कैंडिडेट को ही वोट देते हैं, तो वो जो सेम वोटर है उनके पास मोर देन वन कैंडिडेट है। अब ऐसा तो नहीं कि आधा आधा ले लो, बुरा नहीं लगेगा दोनों को। ठीक है, वोट तो एक ही है ना, वोट तो एक ही है। तो सेम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट व्हाइल मेनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट। और बहुत सारे तो ऐसे भी होते हैं जिनकी कास्ट का कोई कैंडिडेट नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे कि हमारे कास्ट का कैंडिडेट नहीं तो हम वोट नहीं दे रहे हैं? नहीं ना, वो भी वोट देते हैं। तो जरूरी नहीं कि इंसान कास्ट के बेसिस पर ही वोट देगा। तो कास्ट इज नॉट एवरीथिंग इन पॉलिटिक्स, वो वाला पॉइंट है यहां पे। चौथा पॉइंट, चौथा आर्ग्यूमेंट जो है, तो चौथा आर्ग्यूमेंट जो ये प्रूव करता है कि कास्ट इज नॉट एवरीथिंग इन पॉलिटिक्स, तो वो चौथा आर्ग्यूमेंट ये है कि द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमपी और एमएलए फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शंस इन आवर कंट्री। अब अगर आप ये मान के चलोगे कि कोई एक रूलिंग पार्टी है, सिटिंग एमपी और एमएलए है, मतलब जो पहले से इलेक्ट होके आया है, और इलेक्ट होके आया तो उसको उसके कास्ट के लोगों ने वोट दिया है, तो उसके कास्ट के लोग खत्म तो नहीं हो जाएंगे अगले इलेक्शन तक, लोग तो रहेंगे ना, लेकिन फिर भी वो इंसान हार रहा है। इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों ने, सपोज उसकी कास्ट के लोग ने उससे अगर वोट दिया होगा, तो उसी की कास्ट के लोगों ने अब की बार उसे वोट नहीं दिया, इसीलिए वो इंसान हारा है। समझे? वो केस है यहां पे। तो दैट कुड नॉट हैव हैपन इफ ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज वर फ्रोजन इन देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस। कोई भी कास्ट, कोई भी कम्युनिटी अपने पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस में एकदम फ्रोजन स्टेट में नहीं रहती कि बस हम तो
इधर ऐसे ही वोट देंगे, हम तो इधर ऐसे ही वोट देंगे, ठीक है। कास्ट, कम्युनिटीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, ये सबका कॉम्बिनेशन चेंज होता रहता है और उसी के चलते आपको क्या देखने को मिलता है कि जो रूलिंग पार्टी सिटिंग एमपीज एमएलए हैं वो हारते भी हैं, ठीक है, और जो नहीं जीतते हैं वो जीत भी जाते हैं। दोनों तरफ से केस चल रहा होता है बराबर बराबर गति से, समझे। तो ये सारा सब कुछ हुआ, ये भी ठीक है, मतलब ये सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं कि हाँ कास्ट सब कुछ नहीं होती पॉलिटिक्स में, कास्ट पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट इलेक्शंस आर नॉट अबाउट कास्ट। तो अगर हम कंक्लूजन निकाले तो कास्ट इन पॉलिटिक्स का कंक्लूजन क्या निकलेगा, देखो, तो व्हाइल कास्ट मैटर्स इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, सो डू मेनी अदर फैक्टर्स। जिस तरह से कास्ट मैटर करती है उसी तरह से दूसरे भी फैक्टर्स मैटर करते हैं। कैसे, तो दी वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज which is often stronger than their attachment to their caste or community, ठीक है। तो कभी कभी वोटर्स के पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ज्यादा अटैचमेंट होते हैं, तो उनकी कास्ट का कैंडिडेट अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से खड़ा हो जाता है ना, तो बोलते हैं हम तो तुम्हें कभी वोट नहीं देंगे, तुम चाहे हमारी कास्ट के हो कुछ भी हो, क्यों, क्योंकि हमें तो हमारी पार्टी से ज्यादा अटैचमेंट है, ठीक है। तो लोगों का पार्टी से अटैचमेंट ज्यादा होता है कभी कभी, ठीक है। इस कारण से क्या होता है कि कास्ट इन पॉलिटिक्स इज नॉट एवरीथिंग। समझ में आया। पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। एक ही कास्ट और एक ही कम्युनिटी के लोग, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे हम क्या कह लेते हैं कि अमेरिकन एग्जांपल ले रहे हैं। अमेरिकन एग्जांपल ऐसे कि अमेरिका में जो ब्लैक्स है, ठीक है, तो अमेरिका में जो ब्लैक्स रिच है और अमेरिका में जो ब्लैक्स पुअर है, तो रिच अमेरिकन अफ्रीकन अमेरिकन जो है, रिच ब्लैक कम्युनिटी के जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग अलग तरीके से वोट देते हैं, उनको रिपब्लिकन पार्टी ज्यादा पसंद आती है, ठीक है। और जो पुअर अमेरिकन है, पुअर अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक जो है, उन्हें डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेट्स वाली पार्टी ज्यादा पसंद आती है। समझ में आ रहा ना। तो ये वही चीज हो रही है कि जैसे बीजेपी है, तो हो सकता है कि किसी एक कास्ट के लोग, फॉर एग्जांपल ब्राह्मण्स की बात करें, तो अमीर ब्राह्मण बीजेपी को वोट दे रहे हो और गरीब ब्राह्मण कांग्रेस को वोट दे रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है। इस कारण से क्या है कि कास्ट इज नॉट एवरीथिंग इन पॉलिटिक्स, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि वोटिंग ओपिनियन इज नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन दी कास्ट, या फिर कह लो कि एक कास्ट एक ही तरह से वोट देगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट्स डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशंस, समझे। Rich and poor or men and women from the same caste often vote very differently, ठीक है। Same caste और community have different interest depending on their economic conditions, rich और poor वाला वो बता दिया मैंने आपको। अगली चीज जो है, तो people's assessment of performance of government and the popularity rating of the leaders matter and are often decisive in election। तो किस कास्ट के लोग कैसा वोट देंगे वो सिर्फ उनकी कास्ट पर निर्भर नहीं करता, ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है। क्या, कि लोगों ने उस पॉलिटिकल पार्टी का, उस गवर्नमेंट का काम कैसे असेस किया। जैसे आम आदमी पार्टी, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आम आदमी पार्टी को लोगों ने किसी भी तरह की राजनीति जो है, ठीक है, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, इस राजनीति पे वोट नहीं दिए। आम आदमी पार्टी को लोगों ने काम के बेसिस पर वोट दिया है, ठीक है। आम आदमी पार्टी, बता दो आप किस जेंडर, रिलीजन, कास्ट को ज्यादा फेवर कर रही, नहीं, ठीक है। तो वहां पे आम आदमी पार्टी का वोट बैंक क्या है, उसका वोट बैंक उसका डेवलपमेंट का तरीका है, समझ रहे हो। दो आई एम नॉट फ्रॉम आम आदमी पार्टी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। तो वहां पे लोगों का असेसमेंट, ठीक है, जैसे पॉपुलैरिटी रेटिंग ऑफ द लीडर्स मैटर, ठीक है। मतलब क्या है, कभी कभी लोग वोट सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि उन्हें पार्टी भी पसंद नहीं है, उन्हें कैंडिडेट भी पसंद नहीं, लेकिन उन्हें जो पार्टी का टॉप लीडर है, ठीक है, वो पार्टी के टॉप लीडर को देख के, कि जैसे अगर आप देखेंगे तो दिस इज द फैक्ट कि बीजेपी इज गेटिंग मेजॉरिटी ऑफ इट्स वोट्स इन द नेम ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो उनके नाम पे वोट मिल रहा है कि लोग क्या देखते हैं, कैंडिडेट को नहीं देखते, पार्टी को नहीं देखते, हम बोलते हैं कि हमें लीडर पसंद है और इस कारण से वोट दे रहे हैं। फाइन, तो उस तरह से लोगों का असेसमेंट जो है वो अलग अलग चीजों पे अलग अलग उस पर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ। दिस इज द होल स्टोरी। अब लास्ट टॉपिक जो है, देखो बबलू इन कार तो समझ में आ गया कि कास्ट पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले कर रही है। अब अगला एस्पेक्ट ये कि पॉलिटिक्स इन कास्ट, ठीक है, कास्ट के साथ में कैसे पॉलिटिक्स खेली जाती है वो चीज समझना है। सिंपल। तो व्हाट, इसमें पहले क्या पढ़ा हमने, पहले हमने जो पढ़ा क्या, कास्ट इन पॉलिटिक्स। कास्ट इन पॉलिटिक्स में हमने ये देखा कि व्हाट कास्ट डज इन टू पॉलिटिक्स, ठीक है, कास्ट क्या करती है पॉलिटिक्स के साथ में। अब दूसरा जो पॉलिटिक्स इन कास्ट पढ़ोगे ना, तो उसमें आप ये देखोगे कि हाउ पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंसेस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटीज बाय ब्रिंगिंग देम इनटू द पॉलिटिकल एरेना, ठीक है, कि पॉलिटिक्स कैसा कास्ट के साथ खेली जाती है वो चीज है। पहले आपने देख लिया कास्ट कैसे पॉलिटिक्स के साथ खेलती है कि सारे लीडर जो है कास्ट कास्ट चिल्लाते हैं, लेकिन दूसरे में आप ये देखोगे कि पॉलिटिक्स कैसे करी जाती है कास्ट के साथ, कास्ट को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है वो चीज, ठीक है, वो है यहाँ पे। तो इसको एक्सप्लेन करेगा जैसे, तो इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट कास्ट रिडन
इट इज द कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड। ठीक है, यू पीपल माइट बी लाइक कि आखिर कहना क्या चाहते हो सर, समझा दो। तो सिंपल सी चीजें मैंने आपको जो बताया, क्या कि अभी तक के एस्पेक्ट में आपने कास्ट का डोमिनेशन देखा, अब आप क्या देख रहे हैं, पॉलिटिक्स का डोमिनेशन देखोगे कास्ट के ऊपर। ठीक है, मतलब कैसे पॉलिटिक्स की जा रही है कास्ट के साथ में। और ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपके आंसर में जरूर होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाएगा पॉलिटिक्स इन कास्ट के बारे में कुछ भी लिखो, या फिर हाउ पॉलिटिक्स हैपेंस विथ द कास्ट, या फिर इस तरह से कि हाउ पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंसेस द कास्ट सिस्टम, पॉलिटिक्स कास्ट सिस्टम को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो ये जो लाइन है मास्टर लाइन है, क्या कि इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन। पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन मतलब क्या है कि कास्ट इन पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कास्ट इन पॉलिटिक्स ही चल रहा है, कि पॉलिटिक्स में कास्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है, तो ये इतना एस्पेक्ट ये है कि इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन, इट इज कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड। मतलब कि कभी कभी कास्ट को जो है पॉलिटिकल कलरिंग कर दी जाती है, पॉलिटिसाइज्ड हो जाती है कास्ट भी, कि कास्ट के साथ पॉलिटिक्स खेल दी जाती है। और जब कास्ट के साथ पॉलिटिक्स खेली जाती है तो पॉलिटिक्स इन कास्ट हो जाती है। बबलू ऑन, मतलब कार ऑन बबलू हो जाता है। ठीक है, बबलू बाहर निकला था, दूसरी कार आके बबलू के ऊपर चढ़ गई। अब फाइन, तो वो वाला केस है यहाँ पे। तो कास्ट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड इन सेवरल वेज। कास्ट किस किस तरह से पॉलिटिसाइज होती है वो चीज समझो। फाइन, तो क्या हो रहा है, ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग within it neighboring caste and subcaste which were earlier excluded from it। ये एक पॉइंट हो गया आपका। क्या हो रहा है, कास्ट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड में अलग अलग तरीके से। सबसे पहली चीज ये है कि हर कास्ट जो होती है ना, हर कास्ट के साथ पॉलिटिक्स ऐसी खेली जाती है कि हर कास्ट को बड़ा बनाया जाए। बड़ा बनाओगे बड़ा वोट बैंक बढ़ जाएगा। एक अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे आपने देखा होगा ना कि ब्राह्मण है तो एक ब्राह्मण, दो ब्राह्मण, तीन ब्राह्मण, इस तरह से अलग अलग ब्राह्मणों में भी आप क्या होता है, बहुत सारे, कोई सनाट्य ब्राह्मण है, कोई कौन सा ब्राह्मण है। तो ऐसे ब्राह्मणों के अलग अलग सब ग्रुप्स होते हैं। लेकिन अब क्या है, वो सब ग्रुप्स में अगर ब्राह्मण को तोड़ दोगे तो फिर क्या होगा, वोट बैंक भी टूट जाएगा। तो इससे बेहतर क्या है, इससे बेहतर ये बात की जाती है कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, उस तरह की बात कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि उसने आपने एक अम्ब्रेला के नीचे सारे ब्राह्मणों को लिया है। ठीक है, अब वो कोई ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण में भी क्या होता है कि कुछ ब्राह्मण ओबीसी के होते हैं, कुछ ब्राह्मण जनरल कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या बोल दिया, नहीं ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण, सारे ब्राह्मणों को एक साथ ले आओ। जैसे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। ठीक है, तो जितने भी क्या है, क्षत्रिय वर्ण की जितनी भी कास्ट है, जितनी भी क्षत्रिय वर्ण की कास्ट है, वो सारी कास्ट को एक साथ जोड़ लो, बड़ा वोट बैंक बन जाएगा। तो इस तरह से हाउ द कास्ट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड इन सेवरल वेज। तो दिस इज द वन वे कि ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट which were earlier excluded from it। ठीक है, तो जब शादी ब्याह की बात आती तो बोलते नहीं ये तो वो वाले ब्राह्मण इनके साथ शादी नहीं करेंगे, नहीं ये तो वो वाले ब्राह्मण इनके साथ नहीं करेंगे। लेकिन जब बात आती किसी चीज की वोट बैंक बढ़ाने की, तो कैसे पॉलिटिसाइज किया जाता कास्ट को, कि सारी नेबरिंग कास्ट को एक साथ जोड़ दिया जाता है, which were earlier excluded, ताकि और बिगर यूनिट बनाया जा सके। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका समझो क्या है कि वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कोलिजन with other caste or communities and thus enter into a dialogue and negotiation। एक एग्जांपल लेते हैं, क्या हो रहा है यहां पे कि ऐसे पॉलिटिक्स की जाती है कास्ट के साथ में। कैसे पॉलिटिक्स की जाती है कि वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कोलिजन बनाए जाते हैं। जैसे कि एक कास्ट, जैसे जाट और गुजर जो है, तो जाट और गुजर में यूजुअली क्या होता है, हरियाणा वगैरह वाले क्षेत्र में देखोगे आप, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, डिवीजन रहता है। लेकिन उन्हें अगर ऐसा लग रहा है कि हम एक साथ आके किसी एक लीडर को, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जिता सकते हैं, तो अगर वो एक साथ आ जाएंगे तो वो क्या हो गया, वो कोलिजन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, एक पॉलिटिसाइजेशन कास्ट का ऐसे भी होता है, क्या कि वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कोलिजन, ठीक है, विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज एंड दस एंटर इनटू अ डायलॉग एंड नेगोशिएशन। फॉर एग्जांपल एक मैं आपको बताता हूं, 2014 के इलेक्शन में क्या है, मायावती की जो पॉलिटिकल पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी का क्या, बहुजन समाज पार्टी जिसे अगर आप देखोगे तो बैकवर्ड क्लासेस के वो एक साथ लाने का काम करती है। अब बैकवर्ड क्लासेस के साथ साथ उन्होंने सारी कास्ट को तो जोड़ा ही जोड़ा, लेकिन उन्होंने क्या किया, बैकवर्ड क्लासेस के साथ साथ मुस्लिम्स को भी जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट है। कैसे पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट है कि उन्होंने और इनकॉर्पोरेट कर लिया आजू बाजू की कास्ट, कोलिजन में आ गए वो। अब कास्ट और रिलीजन का कोलिजन आपको देखने को मिल रहा है यहां, तो ठीक है, तो कोई सुर और ताल नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या है कि पॉलिटिकली अपने को बड़ा बनाना है, तो ये एक तरीका है। ठीक है, तो दलित मुस्लिम यूनिटी की बात की गई वहां पे, फाइन। तो वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कोलिजन विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज एंड दस एंटर इनटू अ डायलॉग एंड नेगोशिएशन। सो दिस इज वन वे इन विच थ्रू विच द कास्ट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड। अगला तीसरा तरीका जो है, तो कास्ट के साथ में पॉलिटिक्स ऐसी भी की जाती है, कैसी कि नई नई तरह की कास्ट ही बना दी जाती है। तो न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इन पॉलिटिकल एरेना
लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप, ठीक है। तो नए नए तरह के कास्ट ग्रुप आ गए जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, लेकिन चुनाव आ रहे हैं तो उन्होंने क्या बोल दिया कि सारा पिछड़ा वर्ग तो एक नया कास्ट ग्रुप बना दिया कि जितने भी पिछड़े वर्ग की कास्ट हैं, जो भी बैकवर्ड क्लास है, सबको एक साथ एक ही छतरी के नीचे ले आएंगे, सबका वोट बैंक हो जाएगा अपने पास, वोट ही वोट होंगे बाबू भैया, उस टाइप से, ठीक है। तो न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप, ये एक अलग एक पार्ट हो जाता है, समझ में आया। तो अब सवाल ये है कि क्या ये कास्ट के साथ पॉलिटिक्स खेलना, या फिर जो कास्ट पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, ठीक है, यहां पॉलिटिक्स ओवर कास्ट, ये सब कुछ सही है या गलत है? फाइन, दिस इज द क्वेश्चन। तो अब आपको क्वेश्चन किस किस तरह से आएंगे, देखो। तो हाउ कास्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच कास्ट, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स विच कास्ट टेक इन पॉलिटिक्स। तो वो कास्ट डोमिनेट कर रहा, बबलू इन कार, ठीक है। अब दूसरा केस जो बन जाएगा, तो हाउ दी कास्ट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड, या फिर हाउ पॉलिटिक्स हैपेंस विद कास्ट, हाउ पॉलिटिक्स हैपेंस विद कास्ट, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो ये 3 पॉइंट हो गए आपके सामने। और एक और क्वेश्चन बनेगा, तो वेदर द इंक्लूजन ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स और प्लेइंग पॉलिटिक्स ओवर कास्ट इज गुड और बैड, ठीक है। तो कास्ट और पॉलिटिक्स का आपस में कनेक्शन सही है या गलत है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यह पूछा जाएगा आपसे। तो आप अपने मन में जवाब दे दो, चलो ठीक है। एक बार और रुक के 2 मिनट के लिए आप जवाब दोगे अपने मन में कि क्या ये सही होगा या गलत होगा। तो आंसर यहां मिलेगा आपको, देखो क्या है। तो कास्ट प्लेज डिफरेंट काइंड ऑफ रोल इन पॉलिटिक्स, पॉजिटिव भी प्ले करती है और नेगेटिव भी प्ले करती है। पॉजिटिव रोल क्या प्ले करती है कास्ट, पॉजिटिव रोल ये प्ले करती है, देखो। तो expression of caste differences in politics gives many disadvantaged communities the space to demand their share of power। अब क्या हो रहा है ना, जब समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि हर कास्ट के पास में इक्वल वोटिंग राइट है, तो जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, जो डिसएडवांटेज क्लासेस है, जब उनकी कास्ट को पॉलिटिसाइज किया जाएगा, जब उनकी कास्ट पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना स्टार्ट कर देगी, तो उसके चलते क्या होगा कि वो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज जो है, तो दे विल गेट द स्पेस टू डिमांड देयर शेयर ऑफ पावर। वो बोल सकती है कि हम तुम्हें वोट क्यों दे, तो पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी कि हम तुम्हें हक दिलाएंगे, हमें वोट दो बस तुम, ठीक है। तो उस तरह से क्या होगा, उस तरह से डिसएडवांटेज कम्युनिटीज जो होगी ना, तो दे विल गेट स्पेस, ठीक है, उन्हें एक स्पेस मिल जाएगा। ये पॉजिटिव है कि चलो राजनीति के नाम पे भले ही, लेकिन क्या हो रहा है कि कुछ कम्युनिटीज का जो पहले से पिछड़ी रह गई है, जिनका शेयर ऑफ पावर कभी नहीं मिला, उन्हें मौका मिल जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव चीज हो गई है, ठीक है। इन दिस सेंस कास्ट पॉलिटिक्स हैज हेल्प द पीपल फ्रॉम दलित एंड ओबीसी कास्ट टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। और यही एडवांटेज है कि बहुत सारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है बार बार। क्यों? क्योंकि ये डिमांड करते हैं, ये कम्युनिटीज क्या डिमांड करती है, सारी कम्युनिटीज डिमांड करती है कि वी वर बीइंग डिप्राइव्ड सिंस लॉन्ग, हमें हमारा शेयर ऑफ पावर मिला नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टीज बोलती है हम दिलाएंगे, ठीक है, हमें आप वोट दे दो बस। तो उस तरह से क्या हो रहा है कि इन द सेंस कास्ट पॉलिटिक्स हैज हेल्प्ड पीपल फ्रॉम दलित एंड ओबीसी कास्ट, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मदद मिली है जॉब में, एजुकेशन में, हर सेक्टर में, ठीक। सेवरल पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन डिमांडिंग एंड एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्टिकुलर कास्ट, फॉर मोर डिग्निटी एंड मोर एक्सेस टू लैंड, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। और इसी के चलते आपको देखने को मिलता है कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है कि जब कास्ट को एक मुद्दा बनाया जाता है राजनीति में, तो बहुत सारे लोग इस मुद्दे को उठा के वो जो डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, वो जो एक्सप्लॉयटेशन है, उसको खत्म करने की बात करते हैं। तो ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, कास्ट इन पॉलिटिक्स अच्छे हैं, ठीक है। जैसे दाग अच्छे हैं ना, वैसे ही कास्ट इन पॉलिटिक्स अच्छा है। फाइन, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। लेकिन वही कास्ट कब नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाता पता है, तो जब जाति धर्म के नाम पे राजनीति की जाती है और विभाजन होता है। वही वाली बात है, रिलीजन के केस में आपने क्या पढ़ा था कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, एथिक्स शुड ऑलवेज बी देयर। लेकिन वही जब आप क्या करते हो, जब आप रोटियां सेकने लगते हो धर्म के नाम पे, अपनी धर्म की राजनीति आप क्या करने लगते हो, कम्युनल फॉर्म में करने लगते हो, तो खराब होती है। ठीक वैसे ही क्या होता है कि कास्ट को पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करने के नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। वो नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, तो नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि एज इन द केस ऑफ रिलीजन, ठीक है, वैसे ही रिलीजन के केस में सेम, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी अलोन इज नॉट वेरी हेल्दी इन डेमोक्रेसी। क्या आप कास्ट बोल रहे हो कि नहीं सारे यादव हमें वोट देंगे, सारे राजपूत हमें देंगे, सारे ब्राह्मण हमें देंगे, सारे जाट हमें वोट देंगे, तो जब आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ कास्ट आइडेंटिटी के बेसिस पर पॉलिटिक्स कर रहे हो, दैट इज नॉट गुड, ठीक है, वो सही नहीं है, वो गलत है, समझे। इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर प्रेसिंग इश्यूज लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड करप्शन। तो पॉवर्टी, डेवलपमेंट और करप्शन जो है, इन सभी मुद्दों से क्या कर देता है, लोगों को गुमराह कर देता है। अब जब लोग धर्म और जाति की राजनीति में ही फंसे रह जाएंगे, तो फिर इतना टाइम रहेगा उनके पास कि वो करप्शन की बात करेंगे, इतना टाइम रहेगा उनके पास कि डेवलपमेंट, पॉवर्टी की बात करेंगे? नहीं, वो तो ये देखेंगे कि मेरी कास्ट के इंसान को वोट देना है, मेरे धर्म के लोगों को वोट देना है, ठीक है। और जब इन्हीं लफड़ों में लोग उलझे रह जाएंगे, तो जो मोर प्रेसिंग इश्यूज हैं,
जिन पे ध्यान दिया जाना चाहिए लोग उन्हें भूल जाएंगे। समझ रहे हो, ये नेगेटिव एस्पेक्ट है कास्ट इन पॉलिटिक्स का या फिर रिलीजन इन पॉलिटिक्स का। क्या कि इट कैन डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम अदर प्रेसिंग इश्यूज, दीज आर द इंपॉर्टेंट इश्यूज, बट व्हेन द कास्ट गेट पॉलिटिसाइज्ड और व्हेन द पॉलिटिक्स हैपेंस विद द कास्ट, these are the negative aspects। समझ रहे हो, ठीक है। तो इन सम केसेस कास्ट डिवीजन लीड्स टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस। और कभी कभी पंचायत चुनाव में खास करके आपने देखा होगा, क्योंकि रूरल एरियाज में सोसाइटी जो होती है तो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज होती है, तो वही पॉलिटिक्स को जब कास्ट में बहुत ज्यादा एक्सेसिव इंपॉर्टेंस दी जाती है तो अगलीस्ट फॉर्म में आपको ये देखने को मिलता है कि लड़ाइयां हो जाती है, वायलेंस हो जाते हैं, लठ चल जाते हैं। समझ में आया? तो दिस वाज द स्टोरी अबाउट कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। समझ में आया? बहुत अच्छे से, बहुत इत्मीनान से, पूरा दिल लगाकर मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब चैप्टर खत्म हुआ है और आप इसी तरह से खुश हो रहे